क्या चल रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ राजस्थान आया हूँ तो ज्यादातर राजस्थान की बात करूंगा। पता लगता था जब सहारनपुर में रहते थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश में मूछें नहीं रखने दी जाती, तो हमने कहा अच्छा मूछें ऐसी रखेंगे कि राजस्थान से लेकर के इस देश का वो व्यक्ति चिढ़ेगा जो बनवादी व्यवस्था में काम करता है, तो मूछों पर ताव देना चाहिए। जानकारी मिलती थी कि घुड़चढ़ी नहीं होने देते। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने घुड़चढ़ी छोड़ दी और हाथ चढ़ी शुरू कर दी। हाथी बुलाए और हाथी पर बैठ करके अपनी बारात स्टार्ट कर दी। हमने बढ़ते वो काम किया जिस काम से हमें समानता का एहसास हो, जिस काम से हमें गर्व महसूस करते हो। वो भीम आर्मी के लोगों ने काम किया। जब जब हमारी बेटियों के साथ गलत किया गया, हम खड़े हुए, हमने आंदोलन किया, हमने जिले और देश की व्यवस्थाएं बंद कर दी। बताया उन लोगों को अगर तुम्हारी बेटी देश की बेटी हो सकती है तो इस देश की दलित आदिवासी की बेटी भी देश की बेटी हो सकती है। ये उनको एहसास कराने का काम किया। अभी देखा होगा आप लोगों ने हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि का जब रेप हुआ तो उस घटना को पूरी ताकत से दबाया जा रहा था। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तमाम साथी जाकर के सरकार को बताने का काम किया कि इस देश का बहुजन समाज जिसको तुम सदियों से दबाते आए हो वो जाग चुका है। वो तुम्हारी अब औकात नहीं कि इस बहुजन समाज को तुम मनोबल डालते हो। साधु निरंतर घटनाएं चलती रही। राजस्थान की बहुत सारी घटनाएं हैं। नागौर में डॉक्टर महेश मीणा जी को घर जाते वक्त हत्या कर दी गई। राहुल का प्रकरण हुआ, सिर मुंडवा दिया गया। ऐसे तमाम यहाँ की घटनाएं हैं जो लगातार यहाँ पर चली है। अभी एक साथी आया, उसने बताया कि भैया मेरा भाई कुछ पूंजीपतियों के यहाँ काम करता था, उसको मारकर उसकी लाश को नहर में डाल दिया गया। आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। उसने दिखाई फाइल मुझे अपनी, उसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सबके दरवाजे खटखटाए हैं और राष्ट्रपति से आत्महत्या की परमिशन भी मांगी है कि हम मरना चाहते हैं। क्या इस देश के राजनेताओं के लिए शर्म की बात नहीं है? जिस देश में भारतीय संविधान हो, जिस देश को लोकतंत्र का देश कहा जाता हो, उस देश में न्याय पाने के लिए एक समाज आत्महत्या की डिमांड कर रहा है राष्ट्रपति से। अब हमें समझना होगा कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोग, या मैं खुलकर चीख चिल्ला कर कहूं, यहाँ पर आरएसएस की व्यवस्था के लोग, या मैं ये कहूं यहाँ पर सावरकर के मानने वाले लोग, या मैं ये कहूं यहाँ गोवलकर को मानने वाले लोग, या मैं ये कहूं यहाँ पर ऊंच नीच की बात करने वाले लोग इस देश की व्यवस्था को तोड़ना चाहते, सब जानते हैं। आरएसएस के लोगों ने सदियों तक आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लहराया। आज वो देशभक्ति का बात हमको पढ़ाने का काम करते हैं। सब जानते हैं यहाँ के राजाओं को जब निकाला दे दिया गया, जब वो युद्ध हार गए, तो मेरे समाज के लोगों ने उनको जंगलों में रोकी दी। ये सब जानते हैं, इसका बता लीजिए कोई जरूरत नहीं, सब जानते हैं। जब आजादी की लड़ाई हुई तो इस देश में सबसे ज्यादा शहीद होने वालों की संख्या क्या थी? जिनको मुसलमान आज देश में कहा जाता है, जिनको आतंकवादी लोग बताते हैं, उठाकर देखे, नेट पर उंगलियां मारिए कि आजादी के समय पर सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोगों की संख्या किसकी थी? वो यहाँ देश के मुसलमानों की थी, जो यहाँ के मूल निवासी है उनकी थी। दूसरे नंबर पर यहाँ के दलित आदिवासी आते हैं, जिनको लोग नक्सली बताते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। जो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं, उनके परिवार का कोई आदमी शहीद होने नहीं गया। उनके परिवार का, जिसको आज वीर सावरकर वो कहते हैं, वो अंग्रेजों की गुलामी किए। जब जेल चला गया, भगत सिंह लड़ रहा था, फांसी को कंधे को चूम रहा था, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और कहा मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम मुझे जेल से बाहर निकालो। जिनकी आइडियोलॉजी ये हो, वो समझिए देशभक्त कैसे हो सकते हैं। जब इन्होंने देखा कि 2 अप्रैल को भारत के बहुजन समाज के लोगों ने पूरा का पूरा देश बंद कर दिया है, उन्होंने सोचा कि बवाल रुकेगा नहीं। अगर कोई फैसला लेंगे तो बवाल रुकेगा नहीं। इन्होंने इस देश को प्राइवेटीकरण शुरू कर दिया। इन्होंने रेलवे प्राइवेट कर दिया, बीएसएनएल प्राइवेट कर दिया, एयरलाइंस प्राइवेट कर दी। ये यहाँ की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको लगातार प्राइवेट किए जा रहे हैं। सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए क्या मतलब। ये है कि भारत का बहुजन समाज जो तरह से आरक्षण के बल पर निरंतर नौकरियां पाकर के, एजुकेशन लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा है, उसको ये रोकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं, ये हमारे खून की गर्मी जानते हैं। इनको पता है कि जब जब हम आगे की ओर बढ़े हैं तो हमने इस देश में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का राज स्थापित किया है। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
अभी भी वही होगा। अगर यहाँ की सरकार है, ये कांग्रेस बीजेपी की सरकार ये समझती हो कि यहाँ के बहुजन समाज को रोक पाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लेकर के चलती है, तो भीम आर्मी विचारधारा शहीद भगत सिंह और उधम सिंह की भी लेकर के चलती है। ये पूरा देश जानता है। इस देश में प्रत्येक बहन का हम सम्मान करते हैं, किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ग की क्यों ना हो। लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं, जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं, जो घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, जो मूछे काट लेते हैं, जो हमारी बेटियों के साथ गलत करते हैं, कि हम कसाई के लिए कसाई है, ये अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है कि अगर कोई मुझे मारने आ रहा हो तो अपनी जान बचाने के लिए मैं खुद से पहले उसको मार दूं, ये अधिकार भी मेरा संविधान मुझे दे रहा है। तो हमें समझना होगा ये लोग चाहते क्या है। इन लोगों ने हमको पहले भाषावाद में बांटा, क्षेत्रवाद में बांटा, जातिवाद में बांटा, और हम देखें कितने दिमागदार लोग थे, हम लगातार बढ़ते चले गए। हम बने चमार धोबी, नाई पासी, डूम धोबी, कंजर कुमार, बढ़ते चले गए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे इतने सारे महापुरुष रहे हैं, वो क्यों लड़े, किस लिए लड़े, ये कभी नहीं सोचा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते कहते चले गए कि इन जातियों का, खुद की जातियों का सबसे पहले विनाश कर दो, इस देश में राज तुम्हारा हो। मान्यवर काशीराम साहब भी आए, उन्होंने जातियों को तोड़ तोड़ करके कुछ राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित की, वो भी विचार कर रहे। अब भीम आर्मी आ गई। मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब, फूले पेरियार साहब का सपना लेकर के भीम आर्मी आई। समझ लीजिए भीम आर्मी क्या है। भीम आर्मी आवाज है इस देश के शोषितों की, वंचितों की। भीम आर्मी आवाज है उस प्रत्येक महिला की जिस पर अत्याचार अन्याय होता है। भीम आर्मी आवाज है उन लोगों की जिनकी इस देश में सरकारें नहीं सुनती, जिनको न्याय नहीं मिलता। भीम आर्मी आवाज है संविधान को मानने वाले लोगों की। भीम आर्मी आवाज है आरक्षण को बचाने वाले लोगों की। अब आप सोचिए कि जो संस्था पूरे देश में पूरी ताकत से काम कर रही हो, उस संस्था के साथ जुड़ना है या उन लोगों के जाकर के तलवे चाटने हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की गुलामी की। आप समाज के होंगे बहुत सारे नेता, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर होंगे बहुत सारे पूंजीपति, वो मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे समाज की आवाज वो लोग नहीं उठा सकते, तो वो मेरे किसी काम के नहीं है। और मैं चेतावनी देता हूं ऐसे राजस्थान के नेताओं को भी, खुली चेतावनी देता हूं कि अब तुम हमें भाषावाद, क्षेत्रवाद में बांट नहीं पाओगे, क्योंकि जब जब पंजाब में कुछ घटना घटेगी तो राजस्थान के लोग खड़े होकर के ये कहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री सुन ले, अगर पंजाब में घटना बंद ना हुई तो तेरी कुर्सी हम राजस्थान से उखाड़कर दिल्ली से भी दूर फेंक देंगे। ये राजस्थान के लोग कहेंगे। जब हरियाणा में घटना घटेगी तो मध्य प्रदेश के लोग खड़े होंगे, मध्य प्रदेश में घटना घटेगी तो महाराष्ट्र, यूपी के लोग खड़े होंगे। हम इनको बताएंगे सामाजिक एकता क्या। बाबा साहब के 3 नारे याद है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हुए ना हम, अब इनको बताएंगे संगठन क्या है पूरे देश में। अब छीनेंगे इनसे दिल्ली की कुर्सी, इनकी जितनी औकात हुई है लगा, जितनी औकात है लगा ले, क्योंकि हमारे पास विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब की है, जिसका लोहा पूरे विश्व में माना। इस देश में लोकतंत्र है, समझिए, इस देश में लोकतंत्र है। इस देश में लोगों की सत्ता होनी चाहिए, उन लोगों की सत्ता होनी चाहिए जिनकी संख्या इस देश में ज्यादा है। तो बताइए इस देश में सत्ता किसकी है? कौन लोग इस देश में राज कर रहे हैं? इस देश के बहुजन समाज को यहाँ राज करना चाहिए, इस देश के आदिवासी समाज को यहाँ राज करना चाहिए, लेकिन सत्ता आज भी उन विदेशियों के हाथ में। हमें सोचना पड़ेगा सरकार ने। देखिए, आरक्षण के बल पर हमें नौकरियां मिली, आरक्षण के बल पर हमने शिक्षा ली, शिक्षा लेकर हम आगे की ओर बढ़े। अब हमारा फर्ज बनता है, अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम एक दिन में 1 घंटा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में काम करें, एक दिन 1 घंटा मान्यवर काशीराम साहब का काम करें, एक दिन में 1 घंटा बहुजन मूवमेंट का काम करें। हम देखते हैं कारोबार कैसा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सन 2015 में 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग होने के बाद हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की। बहुत सारी घटनाएं, मौत आई, आकर छूकर चली गई। मौत ने कहा कि अभी तुम लोगों को लेकर जाने का मेरी हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों को मैं लेकर चली जाऊं, अभी तुम लोगों को काम करना। मौत आई, आकर चली गई। इस 5 साल के करियर में 2 से 2.5 साल हम लोग जेल रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जेल रहे, मैं स्वयं जेल रहा, और हमारे साथी कमल हो चाहे मंजीत हो, बहुत सारे साथी जेल रहे, महाराष्ट्र के लोग जेल रहे। कुछ दिन हमने काम नहीं किया तो मात्र इस 5 साल के अंदर अब तक हमने मुश्किल से मुश्किल अगर देखा जाए 1.5 से 2 साल काम किया होगा, ज्यादा अब तक हमने काम नहीं किया।
और जब बाबा साहब का माननीय काशीराम साहब का नाम लेकर के ये भीम आर्मी के लोग 1.5 से 2 साल के अंदर पूरे देश में झंडा गाड़ सकते हैं, और अगर 3 साल और समाज के लोगों ने साथ दे दिया तो समझिएगा क्या होगा इस देश के अंदर। 3 साल अगर साथ दिया तो इस देश की राजनीतिक सत्ता को परिवर्तित कर ही देंगे। इस देश में पूंजीपतियों का भी हाल वो कर देंगे कि इन लोगों को गरीबों की तरफ देखना पड़ेगा। मैं आज राजस्थान के इस मंच से समर्थन भी करता हूं गुर्जर आंदोलन का, जो मेरे गुर्जर भाई निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण की, मैं पूरा समर्थन करता हूं। भीम आर्मी को जब वो लोग आवाज देंगे, भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी हो सकती है। जब भारत के अंदर 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जा सकता है, तो इस देश में गुर्जरों को भी आरक्षण दिया जा सकता है, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था में अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं की। अभी आपने देखा होगा एक बिल आया है, किसानों के विरोध में बिल आया है, देखा है? वो बिल डंडे की नोक पर बीजेपी के लोगों ने लागू कराया है। उस बिल में यह बता दिया गया है कि अब पूंजीपति जो चाहेगा वो इस देश में होगा। अगर वो तुम्हारी फसल 2 रुपए किलो खरीदना चाहेगा तो 2 रुपए किलो खरीदेगा, वो चाहेगा 200 रुपए किलो तुम्हारी फसल बिके तो वो बिक जाएगी। ये अभी बीजेपी के लोगों ने कर दिया। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? जिसके 1000-2000 एकड़ जमीन है उसका नुकसान हो रहा है? नहीं। जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, जिसके पास 3 एकड़ जमीन है, वो बेचारा लूट रहा है। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगर तुम्हें कमरे के अंदर गाली दे दी जाए, मार पिटाई कर दी जाए, तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपका कोई उच्च पदाधिकारी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रताड़ित करता है और अपने कमरे में बुलाकर खूब अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो आप उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आपके गांव में कोई झगड़ा हो जाता है और आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आपको गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आप SC/ST एक्ट नहीं लगा सकते। या ये समझिए कि भारत के अंदर मनुस्मृति को दोबारा स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ मनुवादी जजों ने परमिशन दे दी है कि जाकर भारत देश में सबसे पहले मनुस्मृति को स्थापित करने का काम। क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें बैठ जाना चाहिए? नहीं। मैं कहता हूं गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को भी, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी है। कोई कुछ गलत कहे तो बताइएगा, अधिकार छीनते हो तो डाटा बना के दीजिएगा, उसके लिए भी आंदोलन किए जाएंगे। मैं कहता हूं अपने जो छोटे मोटे व्यापारी हैं कि आज तक जो लोग तुम्हारा संरक्षण करते होंगे, लेकिन अब तुम्हारा संरक्षण करने के लिए भीम आर्मी आ गई है। कोई तुमसे गलत बात कहे, कुछ भी कहे, तो भीम आर्मी को याद कीजिएगा, भीम आर्मी पहुंचेगी। क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब कोई घटना होती है तो 2 फोन किए जाते हैं, तो 100 नंबर पर भीम आर्मी पर 100 नंबर लेट पहुंचती है, लेकिन भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचाती है। अगर अधिकार चाहते हो तो क्षेत्रवाद भूल करके, भाषावाद भूल करके, सिर्फ एक बात याद रख लो कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। और अगर ऐसा आप लोगों ने 5 साल के लिए कर दे कि सिर्फ हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो मैं कहता हूं कि हमें कोई इस पूरे विश्व में नहीं रोक पाएगा। देश को तो छोड़ दी, नहीं रोक पाएगा। खुली चेतावनी है मेरी इस मन से कि बहुत ही जल्द राजस्थान की सत्ता का बदलाव करेंगे। यह भीम आर्मी राजस्थान की सत्ता का बदलाव करेगी। ये नहीं खेलने देगी कि गेंद कभी इस पाले में और कभी उस पाले में, अब ये खेलने नहीं देगी। अब ये राजस्थान की गेंद को 80 पाले में फेंकने का काम करेगी। जिन्होंने राजस्थान के लिए मेहनत की है, उसके पाले में फेंकने का काम करेगी। ये मैं आपको वचन दूंगा। साथियों, ताकत संगठन में होती है, टूटने में ताकत नहीं होती। भीम आर्मी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से मेरा निवेदन है, पूरे देश के तमाम उन संगठनों से निवेदन है जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, पूरे देश के मान्यवर काशीराम साहब के मानने वालों से निवेदन है, पूरे देश के बहुजन समाज के मानने वालों से निवेदन है कि आपके लिए घर तैयार कर दिया है भीम आर्मी नाम का। आइए, इस घर में आइए, ये आपका घर है, इसको चलाइए, पूरी ताकत से चलाइए। मैं आपको बता दूं, दूसरे के घर बैठा हुआ इंसान कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसकी संज्ञा कुत्ते से दी जाती है, सब जानते हैं, दी जाती है ना। और अपने घर में बैठा हुआ एक छोटा सा परिंदा भी शेर होता है। अब आप सोचिएगा, समझाइएगा दूसरे लोगों को भी आकर के कि उनको क्या बनना है। उन्हें अपने घर में आकर के शेर बनना है या दूसरे के घर में रह करके कुछ और बनना है, बताइएगा। मैं बता दूं, जानकारी और दे दूं, इस देश में अगर आरएसएस मजबूत है तो उसको मजबूत करने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं। मेरे समाज के लोग
आरएसएस की व्यवस्थाओं में जाते हैं, वहां पर झाड़ू लगाते हैं, टाट उठाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को वो सीखते हैं। वो क्या सिखाते हैं ये जानने का प्रश्न है। जानिए वो क्या सिखाते हैं। वो अपनी व्यवस्था स्थापित करना सिखाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश की व्यवस्था स्थापित करना सिखाते हैं, सबको अधिकार देते हैं। तो जो लोग हमारे वहां पर हैं, जो आरएसएस की व्यवस्था में लिप्त हैं, जाए उनसे मिले, हाथ जोड़े, बहस करें, उनको समझाएं कि इस घर का कुत्ता बनने से अच्छा है अपने घर का शेर बन सकता है। अगर आपने काम शुरू कर दिया तो मैं कहता हूं कि आरएसएस जो देश में मॉब लिंचिंग कराता है, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग कराता है, दलितों को धर्म के नाम पर पीटता है, उसकी औकात नहीं वो इतना कर जाएगा अगर आपने कर दिया। बहुत सारी घटनाएं निरंतर चल रही है। इन घटनाओं पर अगर रोक लगाना चाहते हैं तो गांव से गांव पहुंच जाइए। भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव से गांव पहुंच जाए और एक गांव में अपने 5 कार्यकर्ता खड़े कर दीजिए। जब आपके गांव में 5 कार्यकर्ता खड़े होंगे तो उस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि समाज पर कोई गलत उंगली उठा दे। और जब जब ऐसा होगा, भीम आर्मी अपनी पूरी ताकत से खड़ी होगी, या मैं ये कहूं भीम आर्मी अपने रौद्र रूप में खड़ी होगी। दिखाया था आपने दिल्ली में गुरु रैदास घर जब तोड़ा गया, 700 साल पुराना गुरु रैदास घर तोड़ा गया, तो आप सब लोगों ने दिल्ली में दिखाया कि ताकत कितनी है। 25 लाख के लगभग लोग वहां पहुंचे थे, पूरा दिल्ली बंद था, पूरा का पूरा दिल्ली। अमित शाह की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इतनी बड़ी ताकत आ रही है। अब हम जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से एक दूसरा जुड़ते जा रहे हैं। पूरी ताकत से जुड़ जाइए यहां पर, क्योंकि जो हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अनिल धनवान जी, अभी आप लोगों ने एक पार्टी भी बनाई है, उसकी जिम्मेदारी अनिल धनवान जी को दी गई है कि जाइए अब आप राजनीतिक सत्ता स्थापित कीजिए। भीम आर्मी के लोग सामाजिक सत्ता स्थापित करेंगे और आप जाइए राजनीतिक सत्ता स्थापित कीजिए। मैं एक चीज और बता दूं कि भीम आर्मी फैक्ट्री है नेताओं को पैदा करने की। जैसे आज अनिल धनवान पैदा हो गया है राजस्थान के लीडर के रूप में, इस भीम आर्मी से और भी बहुत सारे पूरे देश को लीडर दिए जाएंगे। अभी क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की जगह खाली है, एक हमारे साथी अनिल सत्यवान भाई, जो कि बहुत पुराने तो जुड़े हुए बहुत सारे साथी हैं, लेकिन सत्यवान भाई भी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। बहुत सारे साथियों से बात भी की गई है। तो सत्यवान भाई को राजस्थान प्रदेश की कमान दी जाती है। अभी तो जो सारा आप सुनानी शुरू करूंगा तो फिर सब धीरे बैठ जाओगे। सत्यवान भाई को, सत्यवान जी आगे बढ़ो। सत्यवान भाई को राजस्थान की कमान दी जाती है, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन भाई सत्यवान भाई एक बात का ध्यान रखें कि प्रदेश की कमान दी गई है, या मैं कहूं बहुजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपके होते राजस्थान में कोई एक भी घटना घट जाती है तो मुझे अपने फैसले पर शर्म आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में जब जब कोई घटना घटित होगी तो सत्यवान एक शेर की तरह खड़ा होगा, राजस्थान की सरकार को हिलाने का काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्रदेश महासचिव की जगह खाली हुई है। मैं 2 चीजें और पहले बता दूं कि अब राजस्थान में जितने संभाग हैं, अगले 2 से 3 महीने के अंदर मेरा हर संभाग में दौरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी अपनी जो काम करने का तरीका है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से एक बार रूबरू जरूर हो जाऊँ, जो मुझे वहाँ की समस्या पता लग जाए। हो सकता है कि ये गलत हो जाए या फिर कल अनिल भाई गलत हो जाए, तो मैं उसके लिए प्रत्येक जगह जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा। राजस्थान की कमेटी का और भी गठन होगा। बहुत सारे हमारे पुराने साथी और थे हमारे, कहाँ गए? राम सिंह इंदौजा जी बहुत पुराने साथी हैं। अभी सब लोगों को सम्मान दिया जाएगा धीरे धीरे। और भी बहुत सारे पुराने साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। अभी क्योंकि प्रदेश महासचिव की जगह खाली हुई है, कहाँ है वो प्रदेश महासचिव? जितेंद्र
जितेंद्र अटवाल। भाई जितेंद्र अटवाल जी को भी महासचिव, प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी जाती है और इनसे भी पूरी उम्मीद है कि ये भी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हम पूरे देश में मजबूती के साथ काम करते हैं। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में जाइए और फिर मुझे और नाम चयनित करके दीजिए जिससे ये प्रदेश कमेटी का दोबारा से सही बैठ जाए। साथियों, चंद लाइनों के साथ बात करनी है। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। जय भीम, जय भीम।